एक बार फिर आल गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग जो पढ़े हुए थे उसी के बारे में आज फिर इधर आज हम लोगों को जानने की चेष्टाएं हैं। आज नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ से तीन घटनाएं हो सकती हैं। कोई पृष्ठ दिया गया है, उस पृष्ठ से तीन घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक होगा रिफ्लेक्शन, एक होगा एब्जॉर्प्शन, एक होगा ट्रांसमिशन। एक होगा परावर्तन, दूसरा होगा क्या अवशोषण और तीसरा होगा क्या पारगमन। तीन घटनाएं होती हैं, इसलिए इसको किसके नाम से जानते हैं? RAT। यदि इस पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो तीन घटनाएं संभव, या तो R होगा, या तो A होगा, या तो T होगा। R का मतलब रिफ्लेक्शन, A का मतलब एब्जॉर्प्शन, T का मतलब ट्रांसमिशन। तो हमको पढ़ना क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? एक बार पुनः देखिए। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर क्या होती हैं? पड़ती हैं। ये रहा प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर पड़ रही है और यह इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, प्रकाश की बीम को विक्षेपित करने की, प्रकाश की बीम को विक्षेपित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश का परावर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशिक परिघटना है। यदि प्रकाश हमारे चारों ओर फैले पदार्थों द्वारा हमारी आंखों तक परावर्तित न होता तो हम पदार्थों को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अर्थात यह पॉइंट हमको ये बता रहा है कि हम वस्तुओं को देख कैसे सकते हैं। अगर परावर्तन नहीं होगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। हम इधर उधर की चारों ओर की वस्तुओं को देख सक रहे हैं। क्यों देख सकते हैं? उसका रीजन यही है कि उससे क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आइए चित्र पे चलते हैं। ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें क्या हो रही है? देखिए गिर रही हैं, पड़ रही हैं, आ रही इस पृष्ठ पर, इस पे टकराएंगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इसी और देखिए जब ये इस पृष्ठ पर पड़ती हैं तो इसे क्या हो रहा है? टक्कर हो रहा है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो रही है? वापस आ रही है। तो ये घटना ही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए आने वाली किरण को, पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण और पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण पृष्ठ के जिस पॉइंट को इंसिडेंट करती हैं उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो देख रहे हैं ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल कहां से खींचते हैं? आपतन बिंदु से। और जो नॉर्मल होना चाहिए वो पृष्ठ के कैसे होना चाहिए? लंबवत। तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। और देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, और ये एंगल जो बन रहा है ये क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। किनके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी देखिए एक एंगल बन रहा है। ये एंगल क्या है? जरा सोचो, ये एंगल क्या है? तो आप क्या बताओगे? आपतित किरण पृष्ठ के साथ, आपतित किरण देख रहे हैं, आपतित किरण है और ये क्या है? पृष्ठ है। आपतित किरण पृष्ठ के साथ जितना कोण बनाती है उसे पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं। अब जानेंगे परावर्तन क्यों होता है। एक क्वेश्चन बना कि परावर्तन क्यों होता है। तो देखिए परावर्तन क्यों होता है, तो इसका रीजन समझ लीजिए। परावर्ती माध्यम के परमाणुओं में, भाई ये पृष्ठ है, इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे? परमाणु होंगे। परावर्ती माध्यम के परमाणुओं में प्रकाश का जटिल वैद्युत चुंबकीय कंपनों द्वारा अवशोषण और पुनः उत्सर्जन होता है। तो देखिए ये रीजन रहा इसका, परावर्तन क्यों होता है। तो आपको क्या बताओगे? परावर्ती माध्यम के परमाणुओं में प्रकाश का जटिल वैद्युत कंपनों द्वारा अवशोषण और पुनः उत्सर्जन होता है। यहां पे बच्चों अब एक क्वेश्चन बनता है कि परावर्तन की घटना में कौन सी राशि बदलती है और कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो परावर्तन की घटना में ना तो वेग बदलता है और ना ही आवृत्ति बदलती है और ना ही तरंगदैर्घ्य बदलता है। इस सब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन में ना तो वेग में परिवर्तन होगा, ना आवृत्ति में परिवर्तन होगा, ना तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। केवल बदलती क्या है? परावर्तन की घटना में केवल बेटा तीव्रता बदलती है। क्या बदलती है? तीव्रता, इंटेंसिटी बदलती है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में क्या बदलती है? आप में 4 ऑप्शन आ जाए। वेग बदलता है, या आवृत्ति बदलता है, कि तरंगदैर्घ्य बदलता है, कि तीव्रता बदलती है। क्या बताओगे? तीव्रता बदलती है। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला में कितना परिवर्तन होता है? तो आप क्या बताओगे? पाई कला का परिवर्तन होता है। कितना? पाई कला का। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव बुक में दिया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, तो कला में पाई कला का परिवर्तन होता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है, परावर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बताइए। आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर आपके घर आते ही होंगे, आला लगाए रहते। तो परावर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या बताओगे? आला डॉक्टर साहब लगाए रहते, उसका नाम क्या? स्टेथोस्कोप। परावर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परावर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बताइए। तो परावर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? स्टेथोस्कोप है। तो हमें सब कुछ मालूम हो गया। परावर्तन क्यों होता है, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन हमारे दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमको मालूम हो गया। परावर्तन की घटना में क्या बदलती है, क्या नहीं बदलती है। अगर परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला में कितना परिवर्तन होता है? पाई कला का परिवर्तन होता है। आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं क्या। अब हमें सीखने की जरूरत है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि किस रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है, क्वेश्चन आ जाए कि किस रंग का परावर्तन सबसे अधिक होता है या किस कलर का रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या बताओगे? रेड कलर का, लाल रंग का जो परावर्तन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि सिग्नल वगैरह में देखिए रेड कलर का संकेत दिया रहता है कि यहाँ खतरा का निशान है, या साइकिल के पीछे मेडगार्ड के ऊपर देखिए रेड कलर का लगा होता है। अगर दूर से लोग देखते हैं तो आसानी से दिख जाता। क्यों? क्योंकि उसका परावर्तन सबसे ज्यादा होता है। आइए
अब हम लोग एक चीज और सीखे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो क्या बताओगे? प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, ये देखिए, आपतित किरण कामा, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन में से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये क्या है बेटा, ये देखो, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन में से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, ये दूसरा जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, रामबाण है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं कह दिया जाए परावर्तन को प्रूफ करिए, तो परावर्तन को इस नियम के साथ थोड़े प्रूफ कर सकते हैं, नहीं। तो जो परावर्तन का जो मैं दूसरा नियम बता रहा हूं, ये नियम आपको लगाना पड़ेगा। क्या बताओगे? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो अगर आपसे कहीं प्रूफ करने के लिए आ जाए, क्योंकि आगे चलकर आपको मिलेगा वेव नेचर ऑफ लाइट में हाइगेंस के द्वितीयक तरीका के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन को प्रूफ करना है, तो आप लोग उसमें क्या दिखाओगे? एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो कोण आई बराबर कोण आर। अगर आपका आई बराबर 40 अंश तो आर भी कितना होगा? 40। क्यों? क्योंकि भाई अगर परावर्तन हो रहा है, परावर्तन का नियम लगाना पड़ेगा, और परावर्तन के नियम में क्या लगाओगे? कोण आई बराबर कोण आर। अगर आई 40 है तो आर भी 40 होगा। अगर आई 50 है तो आर कितना होगा? 50। अगर आई 0 है तो आर भी कितना होगा? 0। सिंपल सी बात। तो बेटा प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग जान गए। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन में से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा बताओगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन जैसे बना, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि ये आपतित किरण है, इस पृष्ठ पर गिर रही है, इसका एंगल कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। अब आपसे पूछा गया आई का मान बताइए और आर का मान बताइए। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रे इंसिडेंस। ये आपतन कोण है और ये क्या है? परावर्तन। तो आप लोग पहले क्या करोगे? आपतन कोण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग पहले क्या करोगे? ये कौन सा बिंदु? तो ये जानते हैं ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है? अभिलंब। अगर ये 40, तो आप जानते हैं पूरा कितना होगा? 90। तो ये पूरा 90 है, और इतना ये 40 से घट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा? 50 में से, क्योंकि 90 में से 40 घटाओ 50। अगर आई 50 तो परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन का नियम लगाइए, आई बराबर किसके? आर। तो आर भी कितना होगा? 50। तो आई कितना आ गया? 50 अंश। आर भी कितना आ गया? 50 अंश। इसी तरीके से यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर कैसे पड़े? लंबवत। ये बेटा परावर्तक पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ से क्या हो? परावर्तन की घटना। अगर परावर्तक पृष्ठ लिख दे तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है? जिस पृष्ठ से क्या हो? परावर्तन की घटना हो, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो मान लीजिए इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत पड़ रही है, तो क्या बताओगे? आई का मान बताइए और आर का मान बताइए। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं, अरे सर लंबवत पड़ रहा है तो आई भी 90 होगा तो आर भी 90 होगा। नहीं, गलत। आपको देखना क्या है? अभिलंब के साथ। तो आप देखिए अभिलंब कैसे? ऐसे, और आपकी किरण आ रही कैसे? ऐसे। तो ये एक दूसरे की क्या है? समांतर।
तो अगर समांतर होगा तो आई बराबर क्या होता है 0 और आर बराबर भी क्या होता है 0, क्योंकि अभिलंब के साथ ये कोण कितना बना रहा है 0 डिग्री का। तो अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा। तो कहने का मतलब यदि पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वह उससे टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, मतलब जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में कि अगर पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो आई का भी मान 0 होगा और आर का भी मान 0 होगा। तो जिस मार्ग से प्रकाश किरण आती है टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। बच्चों आज आपके लिए इतना ही, कल मिलते हैं।